एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम एन एमबीबीएस स्टूडेंट। सो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जेके बोपी ने क्या इंपॉर्टेंट अपडेट रिलीज किया। ठीक है, एमबीबीएस और बीडीएस की एडमिशन के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जेके बोपी ने निकाली है और हमारे पास नीट 2024 का जो शेड्यूल है काउंसलिंग का वो क्या है वो आपको पूरा यहाँ पर आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए, इसको मिस मत करें। वीडियो को अच्छे से देखें, मैंने सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है किसी को, नीट 2024 की काउंसलिंग अगर करना चाहता है कोई, उसमें अगर आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग की मतलब हेल्प मिले, ठीक है, पूरी गाइडेंस और मेंटोरशिप आपको मिले 899 रुपीज में, अगर आपको पूरी एमबीबीएस की, बीडीएस, आयुष, वेटनरी, नर्सिंग, किसी की भी अगर काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, तो हमारे इस प्लान को आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया, आप इसे व्हाट्सएप करें और इनको क्यूआर कोड मांगे, ये पेमेंट करें। उसके बाद आपको पूरी काउंसलिंग की गाइडेंस मिलती रहेगी, स्टेप टू स्टेप आपको सारी चीजें गाइड की जाएंगी, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो या स्टेट की जो जेके बोपी की काउंसलिंग हो उसमें आपको हेल्प चाहिए, या फिर ऑल इंडिया कोटा 15% में आपको प्रीफरेंस लिस्ट बनाने में दिक्कत आ रही है, उसमें पूरी हेल्प की जाएगी। आपको 24/7 कॉल आप कर सकते हो और हर एक चीज, डाउट्स जो होते हैं, डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रक्शन वगैरह सब चीजें वो क्लियर कर सकते हो। कॉलेज की कट ऑफ हो गया, रैंक हो गया, फीस हो गई, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हर एक कॉलेज के बारे में, पेशेंट फ्लो, सब चीजें, मेस, हॉस्टल फैसिलिटीज, सब चीजें उनसे डिस्कस कर सकते हो आप। उनको आपको जो है पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कभी भी उनसे बात कर सकते हो। तो चलिए हम बताते हैं आपको जल्दी जल्दी से कि हमारे पास क्या अपडेट है जो जेके बोपी ने रिलीज की हुई है। ठीक है, तो जैसे ही आप क्या करते हो कि जेके बोपी की वेबसाइट है उसको ओपन करते हो जो jkbop.gov.in है, हमारे इसमें नोटिफिकेशन सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर एक अपडेट दी गई है कि सेंट्रल पूल एमबीबीएस जो बीडीएस सीट्स एलोकेशन फॉर ईयर 2024-2025, ये एक अपडेट आई है यहाँ पर। इससे हम क्या देखो, इसमें है क्या, मैं आपको पूरा बताता हूँ। इसको जैसे आप ओपन करते हो, ठीक है, यहाँ पर एक पीडीएफ है, इसको आपने डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड करते हो तो आपको ये पीडीएफ दिखाई देगी। देखो यहाँ पे, देखो क्या ये सब्जेक्ट क्या है, सेंट्रल पूल एमबीबीएस एंड बीडीएस सीट्स एलोकेशन फॉर द ईयर 2024-2025। यहाँ पर ये कि जो जेएंडके के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए एक सीट्स का सेंट्रल पूल में मतलब सीट्स थोड़ी दी गई हैं। ठीक है, वो क्या है, वो कहाँ कहाँ सीट्स इंक्रीज हुई हैं या कहाँ कहाँ वो सीट्स आपको मिली हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। इट इज नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एलोकेटेड की हैं 4 सीट्स यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए फ्रॉम सेंट्रल पूल से 4 सीट जो है वो एलोकेट कर दी गई हैं एमबीबीएस और बीडीएस के लिए फॉर 2024 से 2025। कौन कौन से कॉलेजेस में ये सीट्स दी गई हैं वो भी आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो नेम ऑफ कॉलेजेस हैं, एक है सबसे पहले यहाँ पर जो नालंदा मेडिकल कॉलेज जो पटना में है, वहाँ पे सीट दी गई हैं। ये जो है स्टेट बिहार में पड़ता है, एक सीट वहाँ पे आपको दी गई है सेंट्रल पूल की तरफ से। उसके बाद जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ में सीट दी गई है, एक सीट। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में, उसमें भी एक सीट दी गई है और एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में भी एक सीट दी गई है। कौन कौन से कैंडिडेट है जो यहाँ पर मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या जिनको सीट मिल सकती है सेंट्रल पूल से? सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जिनकी फैमिलीज मतलब टेररिज्म की वजह से किल्ड हुई है, ठीक है, जहाँ फायरिंग वगैरह हुई है, उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनको यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, वो मतलब एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए। उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो एफआईआर चाहिए होगा, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए होगी। एक तो ये आगे। दूसरे मैं आपको बता देता हूं दूसरे कौन से हैं। दूसरे वो हैं जो चिल्ड्रन ऑफ सच पर्सन हु आर एक्सपोज्ड टू रिस्क, मतलब जो रिस्क पे आए हैं, ठीक है, उनके भी जो चिल्ड्रन हैं वो भी मतलब यहां पर एलिजिबल हैं। तीसरे कौन से हैं? तीसरे वो हैं जो चिल्ड्रन ऑफ सच फैमिलीज ऑफ बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम जो माइग्रेट कर चुके हैं कश्मीर से ड्यू टू करंट सिचुएशन, जो अभी सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से चल रही थी पीछे, मतलब जो हालात खराब हुए थे उनकी वजह से जो माइग्रेट कर गए हैं, ठीक है, वो वाले चिल्ड्रन जो हैं वो भी यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ माइग्रेशन, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी चली गई या बिजनेस वगैरह ये सारा जिनका चला गया, वो वाले चिल्ड्रन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एलिजिबल हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ बताऊँ मैं यहाँ पर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पर तैयार रखने हैं इस चीज़ के लिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एडिशनली ये सर्टिफिकेट्स हैं, 10+2 की मार्कशीट होनी चाहिए, नीट यूजी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आईडी प्रूफ होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लगेंगे। प्रीफरेंस ऑफ कॉलेजेस ये होंगी, मतलब कॉलेजेस मतलब लेडी हार्डिंग न्यू दिल्ली इज मेंट फॉर फीमेल्स ऑनली, मतलब कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो फिर फीमेल्स के लिए हैं, तो उसमें वो एक चीज़ याद रखनी है आपने, जो फीमेल्स हैं वो इसमें ही जा सकती हैं, बाकी में भी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर बॉयज़ नहीं जा पाएंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम कंपिटेंट अथॉरिटीज एज डिटेल्ड इन अबाउट टेबल, तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये अथॉरिटीज से सिग्नेचर वगैरह अटेस्ट वगैरह करवा के ही लाए होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए। उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद फुल डिटेल डॉक्यूमेंट शैल बी अप टू 28 अगस्त। 28 इसकी लास्ट डेट है, उससे बाद जो है एप्लीकेशन मतलब नहीं इंटर की जाएगी, तो आप 28 से पहले इसको जरूर सबमिट करवा लो जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि कब और कैसे आपको ये करना है। ठीक है, तो ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि ये किसके लिए कौन सी अपडेट यहाँ पर जेके बोपी ने रिलीज़ की थी। तो यहाँ पर 4 सीट्स इंक्रीज हुई हैं भाई, ठीक है, इन कॉलेजेस में आपको जो यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, और एक कॉलेज है जिसमें एक ही जो फीमेल्स के लिए एक ही है, लेडी हार्डिंग जो मेडिकल कॉलेज है उसमें मेल के लिए नहीं है, वहाँ पर सिर्फ फीमेल के लिए, याद रखना। तो बात कर लेते हैं कि आपका जो काउंसलिंग होगी उसका क्या स्केड्यूल रहेगा जो जेके बोपी की तरफ से, ठीक है, उसकी डेट क्या है, ठीक है, वो बता देते हैं आपको। देखो यार, अभी तक तो ऑफिशियली जेके बोपी ने कोई रिलीज नहीं किया है कि आपकी डेट जो है वो ये होनी चाहिए, लेकिन जो एमएमसी ने जो हमें जो एमसीसी ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि आपकी हर एक स्टेट की जो काउंसलिंग होनी चाहिए वो 21 से
स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो जेके बोपी की हमारी जो काउंसलिंग होगी, जो रजिस्ट्रेशन होगी, वो या तो 1-2 दिन के बाद इन्होंने स्टार्ट कर देनी है, नहीं तो 21 के बाद 100% स्टार्ट होने ही वाली है। और ज़्यादा लेट नहीं कर सकते क्योंकि एमसीसी ने ये ऑर्डर निकाला है कि सभी स्टेट्स जो है वो 21 से स्टार्ट कर लेना, या उससे पहले भी अगर कर रहा है रजिस्ट्रेशन उससे पहले हो जाएगी बहुत सारी स्टेट की। और जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जो होगा, मतलब इसकी जो चॉइस फिलिंग होगी 21 से बाद हो जाएगी। और जेके बोपी की रजिस्ट्रेशन या फिर आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो 21 के बाद होने वाली है, 21 अगस्त के बाद ही होगी। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में यही बता देता हूं कि अगर कोई वेट कर रहा है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 21 अगस्त से आपकी काउंसलिंग मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जानी चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार रखिए और तैयार रहो, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना के तैयार रखो। जिसको प्रेफरेंस लिस्ट में दिक्कत आ रही है, हमारी वो काउंसलिंग प्लान ले सकता है, वहां पर आपको बना के दी जाएगी। और ऑल इंडिया कोटा में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो अच्छे से प्रेफरेंसेस भरे, चॉइस फिलिंग अच्छे से करे, ताकि एक अच्छा डिजर्विंग कॉलेज उसे मिल सके। जिन जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे हैं, जो हाई जिनके अच्छे रैंक है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो ऑल इंडिया कोटा में ही पार्टिसिपेट करे, ताकि जो स्टूडेंट जो हमारे स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बेनिफिट मिले, इधर जो सीट्स होती हैं वो उनको थोड़ी मिल सकें। तो ये मैं ही इस वीडियो में यही बताना चाहता था कि कुछ तो हमारे पास जो सीट्स नई इंक्रीज हुई हैं सेंट्रल पूल की तरफ से, जो कुछ स्टूडेंट को मिली है, वो एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। और दूसरी के जेके बॉबी की काउंसलिंग की डेट बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि 21 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट मोस्ट प्रोबेबली हो जानी चाहिए, नोटिफिकेशन आ जाएगी तब। ठीक है भाई, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह की आपको वीडियो चाहिए काउंसलिंग के रिलेटेड तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे फॉलो जरूर कीजिए। वहां पे अपडेट्स इसी तरह की डेली मिलती हैं आपको। और अगर काउंसलिंग में दिक्कत आती है तो हमारा काउंसलिंग गाइडेंस प्लान ले सकते हो। 899 रुपीज़ में आपको पूरी हेल्प मिलेगी टिल आपकी एडमिशन जब तक होती कॉलेजेस में, वहां पर पूरे प्रोसेस में आपको हेल्प की जाएगी, काउंसलिंग की पूरी जर्नी में आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।